हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो अगर आप लोग ये सोचते हो ना कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपने आज ही देखा, आज कम्युनिटी पे एक क्वेश्चन डाला, आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे। ये लगा सकते हो आप कि किस तरह से, मतलब कितने बुरे हालात हैं। इसीलिए मैं आप लोगों से कहता हूँ एनसीईआरटी क्यों पढ़वाई जाती है, और मैं आप लोगों से क्यों कहता हूँ कि आप 1500 क्वेश्चन मत लगाओ, सिर्फ 15 क्वेश्चन लगाओ। बच्चे जो करते हैं ना कि वन लाइनर रट रहे हैं, उनका यही हाल होता है फिर, क्योंकि आप लोगों को ये तक क्लैरिटी नहीं है कि 0 केल्विन और -273 डिग्री सेल्सियस सेम चीजें हैं। अगर अभी तक एग्जाम होने वाला है, अगर अभी तक 75% स्टूडेंटों को, 75% स्टूडेंट का ये हाल है कि उन्हें ये तक नहीं पता है कि 0 केल्विन और -273 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर सेम होते हैं। और एग्जामिनर भी आप लोगों को इसी तरह से क्वेश्चंस देगा और आप लोग पूरी तरीके से परेशान। उसके बारे में तो बाद में बात करेंगे ही, फिलहाल मैं बताऊंगा अभी उस क्वेश्चन का भी क्या है। उसके साथ साथ हम लोगों की आज बात रहेगी कि टारगेट किस तरह से चलने वाले हैं आगे, क्योंकि लगातार स्टूडेंट्स के डाउट आ रहे हैं और क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कि भैया हम लोगों की तो पढ़ाई जो है ऐसे ही चौपट हो जाएगी अगर टारगेट्स नहीं चले। टारगेट के बहाने कम से कम पढ़ाई तो होती है। हम 3 से 4 दिन पढ़ते हैं और फिर रिविजन करते हैं, फिर टेस्ट देते हैं, इसी बहाने हमारी पढ़ाई चलती रहती है। अगर आपने बंद कर दिया तो ये चीजें चल नहीं पाएंगी। तो मैं एक हफ्ते और देख रहा हूं आप लोगों का रेस्पॉन्स। अगर पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिलता है, मतलब वीडियोस को अच्छा रेस्पॉन्स मिलता है, तो आगे भी लगातार चीजें चलती रहेंगी। तो दूसरी चीज ये थी कि अभी मैं आप लोगों को बता देता हूं कि बहुत सारा सिलेबस भी कंप्लीट हो चुका है और कंपटीशन इतना ज्यादा नहीं है अगर आप लोग सही से पढ़ते हो तो। उसके पीछे का रीजन, अभी आप लोगों ने एक क्वेश्चन देखा था, मैंने दिखाया 75% स्टूडेंट अगर किसी क्वेश्चन का आंसर गलत दे रहे हैं, मतलब उन्हें अभी तक ये तक नहीं पता है कि 0 डिग्री सेल्सियस और -0 डिग्री केल्विन और -273 डिग्री सेल्सियस सेम चीजें हैं। ये पता है कौन स्टूडेंट्स है? ये वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बुक ले रखी है कि 32,000 क्वेश्चन रट लो या ये वाले क्वेश्चन रट लो। अगर रट के जाओगे तो यही हाल होने वाला है। और एग्जामिनर को बेवकूफ मत समझो, वो पहले ऑप्शन में वो वाला आंसर रखते हैं जो आपने लगातार पढ़ा है, जबकि नीचे भी सेम चीजें होंगी। ऐसे ही मैंने एक बार ओम के नियम का क्वेश्चन दे दिया था, तीनों चीजें सेम थी, लेकिन आप लोग उस क्वेश्चन को भी नहीं कर पाए। सेम यही वाली चीज मैंने आज दी। एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिया, मैंने पूछा कि संसार में या मतलब लोएस्ट टेम्परेचर कितना पॉसिबल है, तो वो दोनों बहुत सेम है। क्या चीज? 0 डिग्री केल्विन और -273 डिग्री सेल्सियस। बावजूद भी आपने आंसर्स देखे होंगे, देख लो यहाँ पे कितने अच्छे आंसर्स दे रहे हो आप लोग। मतलब 100 में से 75 बच्चों को ये तक नहीं पता है इतनी सिंपल सी चीज कि ये बोथ चीजें सेम हैं। चलो भाई ठीक है, तो आप लोगों को समझ आ गया होगा कि पढ़ने वाले बहुत कम है, इसीलिए मैं एनसीईआरटी पढ़ाता हूं। अगर आप लोगों ने एनसीईआरटी ढंग से पढ़ ली और सारी चीजें आप कवर करते चले तो आपको एक भी क्वेश्चन में डाउट नहीं रह जाएगा। बात आती है कि टेस्ट का कैसे क्या चीजें, टेस्ट के जो विनर्स हैं उन लोगों का भी उन लोगों को भी चूज किया जा रहा है, और वो कैसे किया जाएगा उसके रिगार्डिंग शाम को ही एक वीडियो मिलने वाली है आप लोगों को। आप लोग क्या करेंगे, उसमें एक गूगल फॉर्म है, उस फॉर्म के अंदर 2 से 3 चीजें भरनी है बस, और एक स्क्रीनशॉट सबमिट करना है आपके लाइव टेस्ट का। आप अगर भरोगे तो उसके बाद हम लोग विनर्स को चूज करेंगे, और फिर आप लोगों को जो है टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज देनी हो चाहे कुछ देना हो, वो हम अपने आप डिसाइड कर लेंगे। वो विनर्स को चूज किया जाएगा। आप सब लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि आप उस फॉर्म को जरूर से जरूर फिल करें, और बीआईपी गुरुजी के स्टूडेंट्स को ही वो चीजें मिलने वाली हैं। चलो भाई, ये तो हो गया इसका। दूसरी चीज एक बार और मैं बता देता हूं कि टेक्स्ट बुक का जो पास है उसका आज या कल में एंड होने जा रहा है। 14 मंथ्स के लिए अभी 280 रुपीज में मिल रहा है। तो अगर आपकी मर्जी है तो आप ले सकते हो, जबरदस्ती कोई नहीं है। बाकी जिसका मन करे वो टेस्ट सीरीज ले सकता है। लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर आप टेस्ट ले लेते हो, और हम हर हफ्ते जिस तरह से पढ़ाई करते हैं, देखो जिस बच्चे ने अगर टेस्ट ले रखा है तो वो क्या करेगा, 3 दिन पढ़ेगा, भी 2 दिन रिवीजन भी करेगा, फिर टेस्ट भी देगा, एनालिसिस भी करेगा। लेकिन अगर आपके पास टेस्ट सीरीज नहीं है तो आप क्या करेंगे, आप ना तो मन लगा के पढ़ोगे, क्योंकि आपके सामने कोई लक्ष्य ही नहीं है। कम से कम उसके पास ये तो लक्ष्य है कि मैं 3 दिन पढ़ रहा हूं, उसको सैटरडे के दिन रिवीजन करूंगा, फिर पूरा रिवीजन करूंगा, तब जाके टेस्ट दूंगा। तो एक टारगेट लेके वो बच्चा चल रहा है, तो उसके जो है मार्क्स में इंप्रूवमेंट होना तय है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि उसके मार्क्स में इंप्रूवमेंट नहीं होगा, क्योंकि जो बच्चा पढ़ेगा दिल लगा के, उसके बाद रिवीजन करेगा, टेस्ट देगा, फिर उसका एनालिसिस करेगा, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, उसके मार्क्स बढ़ने ही है। चलो भाई, अब बात करते हैं टारगेट की। तो बस आप लोगों से कह रहा हूं कि जिनके पास टेस्ट सीरीज नहीं है अभी भी बचत मत करो। एक शर्ट भले ही कम आ जाए, लेकिन ये चीजें होना बहुत जरूरी है। आपके पास बुक्स और टेस्ट सीरीज वगैरह होना बहुत ज्यादा कंपलसरी चीजें हैं। बाकी जोर जबरदस्ती किसी की नहीं है, आपका मन करता है लो, नहीं करता मत लो, क्योंकि बाद में आप घूमते रहना 3-3 लाख रुपए लेके, कोई आपको 1 मार्क्स नहीं बढ़ा सकता। लेकिन अभी एक 300 रुपए की टेस्ट सीरीज, 200 रुपए की टेस्ट सीरीज, एक 200 रुपए की बुक आप लोगों को सिलेक्शन दिलवा सकती है। तो अभी टाइम है, समझ लो बहुत अच्छा रहेगा। चलो भाई ठीक है।
देखो हमारा जो मैथ्स है ये आप देख रहे होंगे, इसमें लगभग सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी वाला जो चैप्टर है उसका मैंने आप लोगों को वीडियो भी सजेस्ट किया था। आपने वीडियो नहीं देखा है तो एक बार और सजेस्ट करूंगा, लेकिन उसके जो आपके एमसीक्यूज हैं बहुत ज़्यादा हैं जो आप लोगों ने तब कंप्लीट नहीं किए थे और मैंने दिए भी नहीं थे क्योंकि 12 अक्टूबर के टेस्ट को देखना था। अब उस चीज़ को छोड़ो कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अभी जो चीज़ें रह गई हैं तो आपके पास मैं 2 से 3 चीज़ें स्टैटिक जीके से दूंगा। एक तो आप लोगों का आपको पता है जुलाई और अगस्त हो रखा था, तो आप लोगों को एक सितंबर मंथ के इंपॉर्टेंट डेट्स करनी है जो मैं आपको दूंगा ही दूंगा, आप लोगों को करनी ही है। उसके अलावा जो न्यू स्टूडेंट है उनका अप्रैल तक हो गया था, उन लोगों को मई की इंपॉर्टेंट डेट्स करनी है। थोड़ा थोड़ा करके चलो, अगर आप एक बार में सारी चीज़ें करने की कोशिश करोगे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप लोग जितने टारगेट दिए जाते हैं उतनी वीडियोस देखो, उतना ही सब कुछ होते चलो, बड़े आराम से कर लोगे। और अगर आपके पास टाइम बचता है तो कुछ करो, अदरवाइज यही बहुत सारी चीजें हैं। तो एमसीक्यूज अभी कम से कम 200-300 हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी के और एमसीक्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप लोग इलेक्ट्रिसिटी के एमसीक्यूज करोगे जो मैं आज प्रोवाइड कराऊंगा वो बहुत ज्यादा हैं, तभी मैं बोल रहा हूं बार बार। तो आप लोग सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी का चाहे लेक्चर अगर नहीं देखा है तो एक बार लेक्चर देख लेना, और अगर लेक्चर देख लिया है तो आप आराम से 12वां चैप्टर एनसीईआरटी से इससे आप जरूर से जरूर कंप्लीट कर लेना। ये 10th की एनसीईआरटी आप देख सकते हैं, इससे आप 12th चैप्टर कंप्लीट करेंगे और उस कंप्लीट करने के बाद आप लोग जो है एमसीक्यूज लगाना स्टार्ट करेंगे। अगर डायरेक्ट एमसीक्यूज लगाओगे तो आप कोई भी आउटपुट मिलने वाला नहीं है, ठीक है। आउटपुट भले ही मिल जाए लेकिन फ्रूटफुल नहीं मिलेगा वो, मतलब उससे ज़्यादा बेनिफिट आप लोगों को नहीं होने वाला है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि कभी भी एमसीक्यूज करना स्टार्ट करो, या तो अगर आपने पढ़ रखा है तो अपने जो नोट्स हैं उन्हें एक बार रिवाइज कर लो, या फिर कहीं पे शॉर्ट में लिखा हुआ है उसे रिवाइज कर लो, या फिर कोई लेक्चर था उसे देख लो। मतलब वो चीज़ें करने के बाद अगर एक बार लेक्चर देख लिया तो आप अपने नोट्स देखो, उन नोट्स को देखने के बाद अपने एमसीक्यूज पे आओ। तो एमसीक्यूज जितने दे दिए थे उससे आगे के आज एमसीक्यूज दूंगा, उन एमसीक्यूज को आप लोग करोगे और मैं आप लोगों से पूरे सपोर्ट की उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग सपोर्ट करेंगे। मैथ्स की जो वीडियो आनी है वो वीडियो भी आएगी, टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं बोर्ड पे क्यों नहीं आ रहा हूं उसके पीछे रीजन एक है, मैं आप लोगों को बता देता हूं। देखो दिक्कत ये हो रही है कि मेरे पास स्टेबिलिटी नहीं है, कभी मैं यहां होता हूं कभी वहां होता हूं, और वहां पे भी अभी ट्रेनिंग में है तो स्टेबिलिटी नहीं है कि कहां पे भेज रहे हैं क्या हो रहा है। जैसे ही मैं स्टेबल होता हूं, आप लोग बोर्ड कोई बहुत महंगा नहीं आता, 600-700 रुपए का बोर्ड आता है, लेकिन बात यह है कि बोर्ड ले तो लो, फिर अब जैसे मान लो घर है, अगर मैंने घर पे ही सेटअप किया तो बहुत अच्छे से सेटअप करूंगा। मान लो अभी एक बोर्ड ले लिया, उसका कुछ यूज हो नहीं रहा है इसलिए मैंने अभी बोर्ड नहीं लिया है, लेकिन आप टेंशन मत लो, बड़े आराम से व्हाइट बोर्ड भी आ जाएगा और आप लोगों को सारी चीजें मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। तो उस चीज की बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, आज नहीं तो कल वो चीजें स्टार्ट होनी ही है। और आप लोग बस जुड़े रहो, अगर ये टारगेट कंप्लीट करते रहे तो आप विश्वास मानो कि इतना बेस्ट कंटेंट आप लोगों के पास आने वाला है आगे, कि मैं आप लोगों के सामने एग्जाम की जैसी डेट अनाउंस होगी ना उस टाइम पे हम लोग रिवीजन कर रहे होंगे क्रैश कोर्स के थ्रू, और वो फ्री है लगभग। अगर आप लोगों ने सपोर्ट किया तो सारी चीजें फ्री ही रहने वाली हैं, इस चीज की आप टेंशन मत लो, लेकिन आपका सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा। तो ये चीजें हो गई, इतना आप लोगों को करना ही करना है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। तो स्टैटिक जीके में अगर कोई चीज़ देनी है तो मैं आप लोगों को जरूर से जरूर टेलीग्राम पे बता दूंगा, लेकिन आप लोगों के इतने सारे एमसीक्यूज हैं कि वो कंप्लीट होने ही मुश्किल हो जाएंगे। तो आप जरूर से जरूर 2 काम कर, तो देखो जिसके पास टेस्ट सीरीज नहीं है वो कोई भी टेस्ट सीरीज ले लो, क्योंकि उससे फायदा ये होने वाला है कि भाई उसके बहाने आप लोग पढ़ पाओगे। दूसरा, आज का टारगेट में एमसीक्यूज ही है, पीछे का रिवीजन मारो, कल से आप लोगों की सारी चीजें एज इट इज शुरू हो जाएंगी। तो इतना कर लो, बाकी मैथ्स की वीडियोस आ जाएगी और किस तरीके से विनर्स को चूज करना है उसके